बोलो। हेलो व्यूवर्स, मैं सोनिया और मेरा चैनल सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। आज मेरे को इसको 1.5 महीना हो गया है। मैंने अपने चैनल को 8 नवंबर 2021 को स्टार्ट किया था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं उन सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अगर मेरे वीडियोज़ को देखा है तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उनके जो काम आ सके वो उन्होंने मेरे इस वीडियो से ली होगी। साथ ही साथ मेरे जो दूसरे व्यूवर्स हैं जो इसको देखते हैं पर अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं भविष्य में भी मोटिवेटेड हूँ, कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन उनके दूँ जो उनके लिए काफ़ी काम आ सके। क्योंकि एचआर की ट्रेड ऐसी है कि हम जिस लाइन से मैं जुड़ी हूँ, जिस विधा से मैं जुड़ी हूँ, वो ट्रेड ऐसी है कि वो लोगों के लिए है, एक आम आदमी के लिए, हर आदमी के लिए है और हर आदमी की है। आप आइए मेरे इस चैनल में पार्टिसिपेंट बनिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अगर आप किसी यूज़फुल कोई भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो कि एचआर एडमिनिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल लॉ से रिलेटेड है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। और साथ ही जो लोगों ने, जिन मेरे व्यूवर्स ने, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स ने सब्सक्राइब किया है, क्योंकि मैं अब तक गुमनाम थी और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हार्टिएस्ट थैंक्स टू देम। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था मैं बहुत गुमनाम थी और मैंने कभी, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, मैं एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई, तो मैं ये सब सोशल मीडिया से इतनी काफ़ी जुड़ी हुई नहीं थी। और जब मेरे को लगा कि मेरे को मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं बहुत संघर्ष, मतलब मेरा जो एक स्ट्रगलिंग फेज रहा है, जो मेरा कोई लर्निंग स्टेज रहा है, नॉट स्ट्रगलिंग। बाय द गॉड्स ग्रेस मेरा फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, मेरे पेरेंट्स दोनों जॉब वर्किंग थे, जॉब में थे। तो हम तीनों सिस्टर्स को पढ़ने का एक अच्छा मौका मिला, उसको हमने एक्सप्लोर किया। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करने के दौरान मैं हॉस्टल्स में रही जहाँ हम पूरे इंडिया के काफ़ी अलग अलग प्रदेशों से आए हुए स्टूडेंट के साथ रहते थे, वहाँ मैं बहुत कुछ सीखा करती थी। उसके बाद जब मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एचआर के फील्ड में जॉब करने के लिए आई तो मैंने एक मास होता है जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, वर्कर से लेके मालिक तक, गार्ड से लेके मालिक तक, गेट से लेके ऊपर तक, मैंने वो सारी स्टेप बाय स्टेप लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड, किस तरह से अपने काम को करते हैं, क्या क्या उनके अंदर ट्रेड्स स्किल होते हैं, कुछ तो बाय बर्थ होते हैं, कुछ हमको लेने होते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा। तो अब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ कुछ वेलफेयर के लिए करूँ, कुछ अलग से करूँ और मैं कुछ अपने लिए भी करूँ, क्योंकि एक जॉब करूँ तो आपकी भी लिमिटेशंस होती है। तो मैंने सोचा जॉब के साथ साथ मैं कुछ करती हूँ। तो माई पेरेंट्स, माई मदर से सजेस्टेड मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया, मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है एक यूट्यूब चैनल बनाइए, उसमें आप अपनी बात को रख सकते हैं जो आप रखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है हम चैनल बनाते हैं। फिर मैंने इसका नाम के बारे में सोचा। मैंने सोचा कि नाम में कुछ स्कोप बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बन जाऊँ, क्योंकि लॉ में क्या होता है आदमी बन जाता है। 2 + 2 4। तो मेरे को भी प्रैक्टिकल बताना चाहती थी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। तो मैंने इसका नाम जो ऑप्ट किया वो सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ किया। तो उसमें मेरे बोलने का स्कोप थोड़ा बढ़ गया, यानी कि मैं अपनी ओपिनियन को भी दे सकती हूँ। और मैंने उस पर वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए जिसमें मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया। एक बहुत छोटा बच्चा है, उसने मुझे टेक्निकल सपोर्ट किया, उसका नाम आदि है, आदित्य उसका नाम है। उसने उसमें मेरे को तो यूट्यूब कुछ आता नहीं था, उसने मेरे मोबाइल में मेरा चैनल स्टार्ट किया, उसने उसमें कार्टून वाला मेरे को सिस्टम सिखाया, उसने मुझे एडिटिंग पार्ट में वो मेरे को हेल्प करता रहा। तो अगर मैंने 20 काम किया तो 80% काम उसने टेक्निकल किया और मेरी मदर ने किया, और हम ये मिलकर इस काम को करते रहे। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं इतने कम टाइम पे 1.5 महीने में मैंने मतलब मेरे कुल 136 वीडियोस जो है वो अपलोडेड हो चुके हैं, जो मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए कोशिश की है जो जॉब सीकर हैं, कि वो किस तरह से बायोडाटा बनाए, किस तरह से इंटरव्यूज़ दे, किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज रखें, किस तरह से आपको जवाब देने, किस तरह से आपको इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चंस को सुनना है। और मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चन, क्योंकि हम एचआर में हैं तो हम इंटरव्यूज़ लेते भी हैं, तो ये फैक्ट है कि हम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब मैं 100 लोगों का इंटरव्यू लूँगी तो 5-6 क्वेश्चन तो मैं पूछती हूँ, भाई अपने बारे में बताइए, आप हमारी कंपनी में क्यों आना चाहते हैं, और आपको अगर हम हायर करें तो क्यों करें, आप हमारी कंपनी के लिए क्या करेंगे, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप इंक्रीमेंट कितने टाइम में चाहेंगे, एंड सो ऑन। तो मैंने पहले उन
कॉलेज से पास आउट बच्चों के लिए बनाया। उसके बाद मैंने जो एचआर की फील्ड में काम करने वाले मेरे फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, आई डू रेस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, वो किसी भी लेवल के हैं क्योंकि वो मेरे टीम के मेंबर्स हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ उनके साथ एक बातचीत करने वाला टाइप का एक कुछ वीडियोस डाले। मेरी इच्छा है कि वो अपने सजेशन और सुझाव मुझको दे, है ना, क्योंकि मेरा भी नॉलेज इतना कंप्लीट नहीं है। हर व्यक्ति अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग जो है वो जॉब प्रोफाइल में एक्सपीरियंस लेता है। तो आई डू वेलकम ऑल ऑफ देम कि वो मेरे को सजेशन दे। अभी तक आया नहीं है बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो देंगे। और तो मैंने उसके लिए कुछ चैनल्स डाले कि एचआर प्रोफेशनल्स में क्या स्किल होने चाहिए, एचआर एग्जीक्यूटिव्स में क्या स्किल होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट के क्या काम होते हैं। और फिर मैंने धीरे धीरे मैं ज्वाइनिंग की तरफ आ रही हूँ, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कैसे होती है। साथ ही फिर मुझे लगा कि मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, तो दो लोग बात करेंगे, तो उसके लिए हमने कार्टून्स का सहारा लिया। तो उनके हिसाब से हम जो बताने वाली बातें होती हैं, तो जैसे कि इंटरव्यू कैसे देने हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, हेल्थ एंड सेफ्टी, वो भी हम छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मैंने लॉ में भी स्टेप लेना स्टार्ट किया, बेबी स्टेप। स्टार्टिंग में मैंने एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे मैं और बनाऊंगी चार्जशीट, आईआर, आईडी एक्ट। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आवश्यक मिली होगी। और ज़्यादातर मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आपका PFESI को आप सेल्फ ऑपरेट कैसे करें, कैसे आप ये बेनिफिट्स उठाएं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, दे आर मेकिंग ह्यूज अमाउंट एज ए कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स PF एंड ESI। तो PFESI में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो मेरी ये कोशिश है कि वो सेल्फ ऑपरेट करें और इस बेनिफिट को अवेल करें। उनको मिल रहा है, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट है, जिससे उनकी लाइफ कहीं ना ये बहुत ही जो हैफाजार्ड है ना, हेक्टिक है, वो कहीं स्मूथ हो जाएगी। तो वो मैं उनको बताना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने अलग अलग तरह से बताने की कोशिश की है, हिंदी में, इंग्लिश में, बोर्ड में लिख के, कार्टून के द्वारा, कि कुछ लोगों को मुझसे कुछ मिले, नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैंने जो अपना स्ट्रगल किया, साथ ही मुझे सब्सक्राइबर्स की जरूरत थी। तो मैं बस में भी जाती थी, मेरे को मेरे बगल में बैठा हुआ कोई सहयात्री लगता था कि ये शायद एक प्रोफेशनल है, मेरे चैनल में कुछ इंटरेस्ट रख सकता है। तो मैंने सब्सक्राइबर के लिए जब उनको बोला सब्सक्रिप्शन के लिए, तो उन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया और मेरे सामने ही सब्सक्राइब किया। तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे घर से अच्छा रिस्पांस मिला, सबसे लोगों ने इतना सब्सक्राइब किया। एक मैडम तो मुझसे बात करने भी आई जब मेरे शायद 100 वीडियोस होने वाले थे, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। आई होप सो कि मेरे को आगे आप सबका ऐसा सहयोग मिलता रहेगा और मैं इस जर्नी को आगे बढ़ाऊंगी। तो और अच्छी छोटी बट मैं बेहतर सूचना आपको देती अपने वीडियोस के माध्यम से आगे देती रहूँगी। बिकॉज मैंने जैसे आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स का स्कोप बहुत वाइड होता है। हर व्यक्ति चाहे वो घर में बैठा है, कभी ना कभी उसे एचआर के ट्रेड से संबंधित किसी न किसी विधा की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए जाना है, तो एक एप्लीकेशन लिखना है ना, वहाँ पे पेमेंट जमा करना है ना, तो उसके लिए मुझे कुछ तो आना चाहिए। तो मैंने आपको हाउ टू राइट डाउन लेटर सैंपल भी दिए हैं कुछ। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफरेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सूचना आपको देने की जरूरत की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो मेरी इस जर्नी में जो मेरे साथ रहे हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने मेरे वीडियोस को देखा है, वो भी व्यूवर्स जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो उनको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर उनको लगता है कि उनको कोई जानकारी एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ या सोशल कंप्लायंस के रिगार्डिंग लेनी है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं उनको संबंधित सूचना दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें मेरे चैनल का मेंबर्स बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सब सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको हार्टी थैंक्स कहती हूँ। उन्होंने मेरे को, जो मैं गुमनाम थी, मैं कहीं थी ही नहीं इसमें, बिकॉज एक दिन मैंने सोचा मैं सोशल मीडिया का यूज़ करूँ अपनी बात को रखने के लिए, और उन्होंने मेरा इसमें साथ दिया। उनको हार्टी थैंक्स। और आगे मेरी जो व्यूवर्स इसको देख रहे हैं और आगे जो भी नए देखें, अगर उनको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर मेरी कोई गलती लगती है, आपको लगता है मुझे सुधार की ज़रूरत है, तो मैं उसका सबसे पहले स्वागत करूँगी, बिकॉज आई वांट कि मैं इसको स्लोली परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ाऊँ। थैंक्स फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ दिस जर्नी। और मेरे सैनगनीशा प्रैक्टिकल एचआर का जो एक फैमिली है हम लोगों की, उसमें आप सबका स्वागत है। आप इससे जुड़िए और कुछ ज़रूरी सूचना आप एचआर से रिलेटेड दीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। और मेरे लिए बहुत आई एम वेरी ग्लैड, मेरे लिए बहुत अच्छा आज ये इवेंट है कि मैं इंडिपेंडेंटली जो है अपने व्यूज़ को रख रही हूँ
ये मैंने सोशल मीडिया का एक यूट्यूब का जो है एक इस्तेमाल करके अपनी बात को आगे रखने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है आप समझेंगे और इससे कुछ ना कुछ लाभ आपको होगा। एंड थैंक यू सो मच। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आज तो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई है कि मैंने ये क्यों बनाया और मैंने इसके दौरान क्या क्या मेरे माइंड में एक प्लानिंग हुई कि मैं क्या क्या डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपको अलग अलग महत्वपूर्ण सूचना दूँ। और मैं बताना चाहूँगी जब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं आपको अपनी सेटअप टूर आपको अपने जो चैनल का है सेटअप टूर आपको दिखाऊंगी, जिसमें जो भी एसेसरीज हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगी। अब मेरी जो एसेसरीज हैं, मेरा सेटअप है, मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेरा फर्नीचर है, मेरा बैकग्राउंड है, मेरी जो जगह है, मेरी प्लेस है, मैं उस सब के बारे में आपको बताऊंगी, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आप भी अगर ऐसी कुछ सोच रखते हैं, योग्यता रखते हैं, आप उसको एक्सप्लोर करें। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा गेन होगा। अगेन थैंक यू वेरी मच, और मेरी उम्मीद है कि ये चैनल आगे भी और आपको समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारी देता रहेगा। थैंक यू। अच्छा, मेरी एक और थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि मेरे को आप थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब देखिए, आप चाहे वो छोटा बच्चे से लेके बड़ा कैंडिडेट हो, चाहे वो इंटरव्यू देके आ रहा हो IAS PCS का, तो उसको एक क्यूरियोसिटी रहती है कि रिजल्ट क्या है। तो मेरे को रिजल्ट पता नहीं चल रहा है, आई एम डायरेक्ट नाउ। तो आप कमेंट में मुझे को सुधार के लिए बताइए, मुझे मेरी कमियां बताइए। यू आर वेलकम, डोंट गेट हेजिटेट। आप जायज़ कमेंट करिए, आप कमेंट करिए, मैं उसको सुधारूंगी। अगर आपको बेहतर लगता है तो आप वो भी करिए। तो प्लीज़ आपके कमेंट्स का स्वागत है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें कोई लॉक या पासवर्ड नहीं है। यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू।